इंसानी तारीख के कदीम तरीन सफ़हात में एक ऐसा नाम छुपा है जिसकी बाज़गश्त आज भी जदीद दुनिया के अंधेरों में सुनाई देती है। तसव्वुर करें एक ऐसी हस्ती का जो कभी कदीम तहजीबों का खुदा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे शर और गिलाजत का शहजादा करार दे दिया गया। बाल शैतान या बिल्ज़बेब महज एक अफसानवी किरदार नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने हजारों सालों से इंसानी ज़हनों पर खौफ और तजस्सुस का पहरा बिठा रखा है। इस कहानी का आगाज सहराओं की इन कदीम रेतों से होता है, जहां इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखकर मोजज़ात की दुआ मांगी थी। लेकिन ये दुआ कब एक भयानक डरावने ख्वाब में बदल गई, ये जानने के लिए हमें वक्त के धारे में बहुत पीछे जाना होगा। अगर आप इस पुरअसरार सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस गहरी तहकीक को आगे बढ़ा सकें। कनान की कदीम सरजमीन पर एक देवता की पूजा की जाती थी जिसे बाल कहा जाता था, जिसका मतलब मालिक या आका था। ये देवता बारिश, जरखेजी और ज़राअत का अलामती खुदा माना जाता था, जिसके सामने लोग सजदा रेज होते थे ताकि उनकी जमीनें अनाज अगल सकें। तारीखी शवाहिद बताते हैं कि बाल की इबादत इस दौर के मुआशरों में इतनी गहरी थी कि उसके नाम पर अजीमुश्शान मंदिर तामीर किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे मज़ाहिब तब्दील हुए और नए अकायद ने जन्म लिया तो पुराने खुदाओं को नए नामों और नई शनाख्तों के साथ जोड़ा जाने लगा। इब्रानी जबान में इस नाम के साथ ज़बूब का लफ्ज जोड़ दिया गया, जिसका मतलब मक्खी है, और यूं बाल ज़बूब यानी मक्खियों का आका वजूद में आया। ये महज एक नाम की तब्दीली नहीं थी बल्कि एक अजीम देवता की तजलील थी जिसे अब गिलाजत और गंदगी से मंसूब कर दिया गया था। कदीम तहरीरों में बताया गया है कि मक्खियां जहां भी जाती हैं वहां बीमारी और ताफुन फैलाती हैं और इसीलिए उस हस्ती को बीमारियों का खालिक समझा जाने लगा। वक्त गुजरने के साथ ये किरदार मजहब की किताबों में शैतान के एक ताकतवर कारंदे या खुद शैतान के एक रूप के तौर पर उभरा। कुरुन वस्तीज़ के दौर में जब जादू और जिन्नात के किस्से आम थे तो बाल शैतान को जहन्नुम के 7 शहजादों में से एक करार दिया गया। माहिरीन नफ्सियात का मानना है कि इंसान ने हमेशा अपनी बुराइयों और खौफ को एक शक्ल देने की कोशिश की है और बाल शैतान इसी खौफ की एक कड़ी है। अगर आपको ये तारीखी हकायक हैरान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बेल्ज़बूब के बारे में कहा जाता है कि वो इंसानी ज़हनों में वसवसे डालने और उन्हें अखलाकी पस्ती की तरफ ले जाने का माहिर है। मुख्तलिफ मजहबी किताबों और कदीम दास्तानों में इसे झूठ का बादशाह और गुरूर का पैकर बनाकर पेश किया गया है। 17वीं सदी की मशहूर किताबों में इसे जहन्नुम की सल्तनत का एक अहम सुतून दिखाया गया है जो इंसानों को खुदा से दूर करने का जाल बनता है। लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी किताबों तक महदूद है या आज की जदीद और डिजिटल दुनिया में भी इसका कोई वजूद बाकी है? आज के दौर में बाल शैतान का असर हमें बराह रास्त नहीं बल्कि अलामती तौर पर पॉप कल्चर और मीडिया में नजर आता है। हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर मशहूर नावलों तक बेल्ज़बूब का नाम बार बार एक खौफनाक ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। विलियम गोल्डिंग का मशहूर नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इसी तस्वर पर मबनी है कि जब इंसानी मुआशरा टूटता है तो इंसान के अंदर का बाल शैतान जाग उठता है। ये कहानी हमें बताती है कि बुराई बाहर से नहीं आती बल्कि इंसान के अपने अंदर छुपे हुए अंधेरों से जन्म लेती है। आज की मौसीकी और फन पारों में अक्सर ऐसे निशानात मिलते हैं जो कदीम शैतानी अलामात से मुशाबहत रखते हैं। कुछ लोग उसे महज इत्तेफाक करार देते हैं जबकि कुछ का मानना है कि ये शऊरी तौर पर दुनिया के ज़हनों को एक खास रुख पर मोड़ने की कोशिश है। दुनिया भर में फैलने वाली बेराह रवी और अखलाकी गिरावट को कुछ दानिश्वर बाल शैतान के इस असर से जोड़ते हैं जो इंसान को मादियत परस्ती में अंधा कर देता है। जदीद दौर की ये दौड़ जहां सिर्फ ताकत और पैसे की पूजा हो रही है, कदीम बाल की इबादत का एक जदीद रूप मालूम होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसी गहरी वीडियोस देख सकें। बेल्ज़बूब की हकीकत सिर्फ एक बदरूह तक महदूद नहीं बल्कि ये इस सड़न की अलामत है जो मुआशरे को अंदर से खोखला कर देती है। जैसे मक्खियां किसी मुर्दार पर जमा होती हैं, वैसे ही ये शैतानी कुव्वत उन मुआशरों को अपना निशाना बनाती है जहां इंसाफ और सच्चाई खत्म हो जाती है। तारीख बताती है कि जब भी इंसान ने अपनी आना को अपना खुदा बनाया है
वहां बेल्ज़ेबूब की बादशाहत कायम हुई है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली नफरत और झूठी मालूमात को भी इसी कदीम हस्ती के जदीद हथियारों के तौर पर देखा जा सकता है। अफवाहें फैलाना और लोगों के दरमियान तफरका पैदा करना हमेशा से उस हस्ती का खासा रहा है जिसका मकसद इंसानी इत्तेहाद को पारा पारा करना है। अगर हम आज के हालात पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि हम एक ऐसी जंग का हिस्सा हैं जो नजर नहीं आती लेकिन हमारे शऊर को मुतासिर कर रही है। कदीम दौर के लोग बाल से बचने के लिए कुर्बानियां देते थे, लेकिन आज हमें अपनी रूह और इखलाक को बचाने की जरूरत है। बेल्ज़ेबूब का तसव्वुर हमें यह सबक देता है कि अगर हमने अपने अंदर की अच्छाई को जिंदा न रखा तो बुराई हमें अपना गुलाम बना लेगी। तहकीकी लिहाज से देखा जाए तो बाल शैतान की कहानी इंसानी तहजीब के उरूज और ज़वाल की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि ताकत का गलत इस्तेमाल और दूसरों की तजलील इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। अजनबी जबानों के कदीम मंतरों से लेकर इंटरनेट के खुफिया कोड्स तक इस हस्ती का साया कहीं न कहीं मौजूद नजर आता है। लोगों का मानना है कि दुनिया के बड़े फैसलों के पीछे कुछ ऐसी कुव्वतें कार फरमा हैं जो उन कदीम हस्तियों के नक्शे कदम पर चलती हैं, चाहे वो खुफिया सोसाइटीज हों या बड़े आलमी एजेंडे। बेल्ज़ेबूब की अलामतें कहीं न कहीं अपना रास्ता बना लेती हैं। इस हस्ती का असर आज के इंसान की नफ्सियात पर इतना गहरा है कि हम अक्सर अनजाने में वही काम कर जाते हैं जो बुराई का रास्ता हमवार करते हैं। अपनी सोच को बेदार रखना और हकाइक की तह तक पहुंचना ही वो वाहिद तरीका है जिससे हम इस असर से बच सकते हैं। दुनिया भर के मुहक्किकीन आज भी इस बात पर हैरान हैं कि हजारों साल पुराना एक किरदार आज भी इतना मुताल्लिका कैसे है। ये इस बात का सबूत है कि इंसानी फितरत के बुनियादी खौफ और ख्वाहिशात वक्त के साथ नहीं बदलती। हमें ये समझना होगा कि बाल शैतान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक निजाम है जो झूठ और फरेब पर कायम है। उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हमारा मकसद आपको उन पोशीदा हकायक से आगाह करना था जो आम नजरों से ओझल रहते हैं। तारीख के उन तारीख गोशों में झांकने से हमें न सिर्फ माजी का इल्म होता है बल्कि हाल को समझने में भी मदद मिलती है। दुनिया के बदलते हुए हालात और तेजी से गिरती हुई कदरें हमें बार बार इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे करती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपके ख्याल में आज की दुनिया पर उसका कितना असर है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो इसे लाइक करें और अपने हल्का अहबाब में शेयर करें। हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक वो सच्चाइयां पहुंचाएं जो आमतौर पर छुपाई जाती हैं। आपका एक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें मजीद गहरी तहकीक करने का हौसला देता है। इस कहानी का इख्तिताम यहाँ नहीं होता, क्योंकि जब तक इंसान और इसका ज़मीर मौजूद है ये कशमकश जारी रहेगी। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें और ये देखें कि कहीं आप भी लाशऊरी तौर पर इस जाल का हिस्सा तो नहीं बन रहे। सच्चाई की तलाश ही इंसान को इन अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा सकती है। वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड वॉच उर्दू को फॉलो करें।